तो पहला सवाल है, प्रश्न 41, अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है? आपके विकल्प हैं ए समानता, बी स्वतंत्रता का अधिकार, सी शिक्षा या डी संपत्ति। समय समाप्त। और सही उत्तर है बी स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए, मौलिक अधिकारों से जुड़े ऐसे बेसिक सवाल तो आपको उंगलियों पर याद होने चाहिए। इसी तरह का एक और बेहद महत्वपूर्ण सवाल, प्रश्न 42, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ए 1975, बी 1976, सी 1977 या डी 1978। सोचिए, सही उत्तर है बी 1976। इस संशोधन में इतने सारे बदलाव हुए थे कि इसे अक्सर मिनी संविधान तक कह दिया जाता है। ये हिस्टोरिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। कमेटियों से जुड़े प्रश्न एग्जाम्स में अक्सर देखने को मिलते हैं। प्रश्न 43, मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश से जुड़े हैं? ए नेहरू, बी स्वर्ण सिंह, सी मंडल या डी कालेलकर। बिल्कुल सही, इसका उत्तर है बी स्वर्ण सिंह समिति। हमारी राजनीति में यह एक बहुत बड़ा कदम था। ये वाला सवाल काफी इंटरेस्टिंग है। प्रश्न 44, योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे राष्ट्रपति कौन थे? ए कलाम, बी राजेंद्र प्रसाद, सी प्रणब मुखर्जी या डी जाकिर हुसैन। क्या लगता है? सही उत्तर सी प्रणब मुखर्जी है। यह उनके इतने लंबे और प्रभावशाली राजनीतिक सफर का एक बहुत ही अहम हिस्सा रहा है। संविधान के अलग अलग भागों को याद रखना भी अपने आप में एक कला है। प्रश्न 45, उपराष्ट्रपति से संबंधित भाग कौन सा है? ए भाग 3, बी भाग 4, सी भाग 5 या डी भाग 6। सही जवाब है सी भाग 5। यही वो भाग है जो संघ की कार्यपालिका यानी यूनियन एग्जीक्यूटिव से डील करता है। चलिए अब पॉलिटी से निकलकर थोड़ी भूगोल की सैर करते हैं। प्रश्न 46, इनमें से किस हिल स्टेशन पर हिमपात यानी स्नोफॉल नहीं होता? ए शिमला, बी नैनीताल, सी श्रीनगर या डी ऊटी। ये तो काफी आसान था। सही उत्तर डी ऊटी है। दक्षिण भारत में होने की वजह से वहां बर्फबारी का सवाल ही नहीं उठता। इकोनॉमिक्स की बेसिक समझ होना भी उतना ही जरूरी है। प्रश्न 47, व्यापार घाटा या ट्रेड डेफिसिट आखिर कब होता है? ए जब निर्यात अधिक हो, बी जब आयात अधिक हो, सी जब दोनों बराबर हो या डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है बी आयात अधिक होना। सीधा सा लॉजिक है, जब देश बेचता कम है और बाहर से खरीदता ज्यादा है तो घाटा ही होगा ना। अब इतिहास के पन्नों से एक शानदार सवाल, प्रश्न 48, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ए गांधी, बी नेहरू, सी पटेल या डी बोस। समय समाप्त। सही उत्तर है सी पटेल। और हाँ, ये जरूर याद रखिएगा कि इसी आंदोलन की सफलता के बाद उन्हें सरदार की उपाधि मिली थी। चलिए जनरल साइंस की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 49, श्वेत प्रकाश यानी व्हाइट लाइट में कुल कितने रंग होते हैं? ए 5, बी 6, सी 7 या डी 8। सही जवाब है सी 7 रंग। याद है ना वो स्कूल वाला प्रिज्म एक्सपेरिमेंट? ये प्रकाश के डिस्पर्जन का ही बेसिक सिद्धांत है। एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशंस यानी कृषि क्रांतियां हमेशा से एग्जामिनर्स की फेवरेट रही हैं। प्रश्न 50, स्वर्ण क्रांति या गोल्डन रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? ए दूध, बी शहद या बागवानी, सी तेल या डी गेहूं। बिल्कुल सही उत्तर बी है शहद और बागवानी। वापस आते हैं इंडियन ज्योग्राफी पर। प्रश्न 51, कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इनमें से किस राज्य से होकर गुजरती है? ए बिहार, बी यूपी, सी छत्तीसगढ़ या डी पंजाब। सही उत्तर है सी छत्तीसगढ़। देखिए कर्क रेखा किन किन राज्यों से गुजरती है इसकी लिस्ट बनाकर याद कर लीजिए, ये पक्का काम आएगा। भौगोलिक शब्दों का असल मतलब समझना बहुत काम आता है। प्रश्न 52, दोआब कहाँ पाया जाता है? ए पर्वत, बी पठार, सी उत्तरी मैदान या डी रेगिस्तान। सही जवाब है सी उत्तरी मैदान। दोआब मतलब दो नदियों के बीच की वो शानदार उपजाऊ जमीन। नदियों और उनकी ट्रिब्यूटरीज पर सवाल तो आते ही हैं। प्रश्न 53, गंडक नदी इनमें से किसकी सहायक नदी है? ए यमुना, बी गंगा, सी ब्रह्मपुत्र या डी नर्मदा। आपका समय खत्म। सही उत्तर है बी गंगा। नदी प्रणालियों का ये बेसिक मैप हमेशा दिमाग में क्लियर होना चाहिए। अब बात करते हैं लोकल वेदर फिनोमेना की। प्रश्न 54, काल बैसाखी नाम की मौसमी घटना किस राज्य से जुड़ी है? ए बिहार, बी पश्चिम बंगाल, सी असम या डी ओडिशा। सही उत्तर बी पश्चिम बंगाल है। यह अक्सर तेज आंधी तूफान के साथ आती है। वन्यजीव अभयारण्यों यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पर एक नजर डालते हैं। प्रश्न 55, कवल अभयारण्य कहाँ स्थित है? ए आंध्र प्रदेश, बी तेलंगाना, सी तमिलनाडु या डी कर्नाटक। सही उत्तर बी तेलंगाना है। इस तरह के सीधे फैक्ट्स को बस रटना ही सबसे अच्छा तरीका होता है। फसलों के बारे में एक और सवाल। प्रश्न 56, इनमें से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछा गया है। ए धान, बी मक्का, सी गेहूं या डी ज्वार। सही जवाब है सी गेहूं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि गेहूं सर्दियों में बोई जाने वाली रबी फसल है। चलिए डेमोग्राफिक्स या जनसांख्यिकी के इस सवाल को देखते हैं। प्रश्न 57, अनुसूचित जाति यानी एससी की जनसंख्या सबसे अधिक किस राज्य में है? विकल्प हैं ए यूपी, बी बिहार, सी मध्य प्रदेश या डी राजस्थान। तो जो सोर्स डेटा हमें दिया गया है उसके अनुसार सही उत्तर सी मध्य प्रदेश है। एक बार फिर बात करते हैं भारत के पहाड़ों की। प्रश्न 58, इनमें से क्या पूर्वांचल पहाड़ियों का हिस्सा नहीं है? ए मिजो, बी नागा, सी मणिपुर या डी अरावली।
थोड़ा सा लॉजिक लगाइए। सही जवाब है डी, अरावली, क्योंकि अरावली तो भारत के पश्चिमी हिस्से में है ना। चलिए अब थोड़ी सी कैलकुलेशन। प्रश्न 59। एक टाइम जोन कितने डिग्री का होता है? ए 10 डिग्री, बी 12 डिग्री, सी 15 डिग्री या डी 20 डिग्री? सही उत्तर सी 15 डिग्री है। देखिए, पृथ्वी 360 डिग्री घूमती है 24 घंटे में। बस 360 को 24 से डिवाइड कर दीजिए, 15 डिग्री का आंकड़ा आ जाएगा। है ना सिंपल? और अब आज के इस रैपिड अभ्यास का आखिरी सवाल, प्रश्न 60। प्राकृतिक रूप से चट्टानों के टूटने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ए अपरदन, बी अपक्षय, सी निक्षेपण या डी घर्षण? सही उत्तर है बी अपक्षय, जिसे इंग्लिश में वेदरिंग कहते हैं। यह जियोलॉजी का एक बहुत ही बेसिक और जरूरी कॉन्सेप्ट है।